हुआ लेकिन भगवान का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। ये सब पुरुष वर्ग हैं, इनमें स्त्री कोई नहीं है। दर्शन किया, परिचय नहीं हो पाया। भगवान बाएं तरफ मुड़ गए। थोड़ी दूर गए थे, सीता जी की एक सहेली ने अपने सर के बाल धोए थे, तो जरा छत पर खड़ी खड़ी हाथ मार मार कर अपने बालों को सुखा रही थी। अचानक उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ गई, और जैसे भगवान पर दृष्टि पड़ी तो एकदम ठगी की ठगी रह गई। सोचने लगी, ये पीछे से दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, इनका मुखमंडल कितना सुंदर होगा, लगता है परमात्मा ही मेरे जनकपुर में आ गया है। अरे एक बार ये हमारी ओर देख देते तो मैं धन्य हो जाती। ये विचार करके उसने बड़े इशारे किए भगवान को, बड़ी देर तक खांसी मठारी। लेकिन आपको पता है ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो मर्यादा में चलते हैं। हाँ, अगर इनकी जगह पर भगवान कृष्ण होते तो फिर तो इशारा समझकर पहुंच जाते उसके पास। लेकिन ये तो श्री राम है, ये तो बड़े चरित्रवान, बड़े मर्यादा वाले हैं। उन्होंने जब उसकी ओर देखा नहीं तो उस सखी को लगा कि ऐसे हमारी ओर नहीं देखेंगे, तो अपने पड़ोस वाली को आवाज दिया, और फिर तो एक अट्टारी से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, शोर हो गया। और अब तो जुबती न भवन झरोखन लागी, जुबती न भवन झरोखन निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप जनकपुर की सखियों ने अपने महल के खिड़की को खोल दिया और वहां से झांकने लगी। जैसे भगवान को देखा तो सब एक बार के लिए ठगी की ठगी रह गईं। और फिर वही प्रश्न है, एक बार इनका मुखमंडल हम देख लेती तो हम धन्य धन्य हो जाती, एक बार ये हमको देख लेते तो हमारा कल्याण हो जाता, लेकिन हमें देखें तो कैसे देखें। उस पहले वाली सखी ने कहा, हमने तो बहुत इशारे किए लेकिन देखा ही नहीं हमारी ओर। एक चतुर सखी थी, उसने कहा ऐसे नहीं देखेंगे तो इनके पिताजी का नाम लो, ये पक्का हमारी ओर देखेंगे। तो उस सखी ने तपाक से कह दिया, अरे हम दोनों को जानती हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी का हाथ पकड़ लिया, बोले भैया हमारे पिता का नाम ले रही है, लगता है इसका और हमारा जान पहचान पुराना है, चलो ना थोड़ी देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये माया का नगर है, यहाँ साक्षात माया देवी शरीर धारण करके निवास करती है, अगर ऐसे इधर उधर देखेगा कहीं अटक सकता है, भटक सकता है, सीधे चल। लक्ष्मण कर भी क्या सकते थे, सीधे चल पड़े। सबने कहा ये तो पिता का नाम लेने पर भी हमारी ओर नहीं देखा। एक ने कहा कि ऐसे नहीं देखेंगे, इनकी मैया का नाम लो ना, जरूर हमारी ओर देखेंगे। पुराने जमाने में माताओं का नाम बड़ा गुप्त हुआ करता था, आजकल तो सब प्रकट होता है। तो उसने धीरे से कह दिया, अरे इन दोनों को हम जानती हैं, जो आगे आगे जा रहे हैं ना सलोने सांवले से, उनकी मैया का नाम कौशल्या है, और जो पीछे पीछे जा रहे हैं जिन्होंने पीतांबर पहन रखा है, गले में हरा दुपट्टा डाल रखा है, सुन सखी तासु सुमित्रा माता, अरे उनकी मैया का नाम सुमित्रा है। अब तो लक्ष्मण जी ने राम जी का रास्ता ही रोक लिया, बोले अब आगे नहीं जाने दूंगा। राम जी ने कहा क्या हुआ, बोले ये तो हमारे मैया का भी नाम जानती है, हमको तो लग रहा है कि हमारे अयोध्या की कोई बेटी है ये, और यहाँ जनकपुर में ब्याही गई है, हमारे पड़ोसे की लग रही है, तभी तो हमारे मैया का नाम जानती है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू चुपचाप सीधे चल, हमारी माताएं महारानी हैं, और महारानी को तो सारा संसार जानता है, अगर ये जानती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सीधे चल। लक्ष्मण जी बेचारे फिर चलने लगे। अनेक प्रयत्न किया सखियों ने, लेकिन जब भगवान ने उनकी ओर नहीं देखा तो हार कर थक कर सखियां भगवान पर फूल वर्षा करने लगी। आजकल की सखियां होती तो कंकड़ पत्थर दो चार फेंक देती, लेकिन ये तो त्रेता की सखियां हैं, सीता की सखियां हैं, विदेह नगर की हैं, इसलिए ये फूल की वर्षा करने लगी। गोस्वामी जी कह देते हैं, यहाँ रसही
बरसही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। भगवान पर फूल की वर्षा कर दिया। सुमन का एक अर्थ सुंदर मन भी होता है, अर्थात अपना मन ही भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान पर फूल की वर्षा कर दिया। अब जब भगवान पर फूल वर्षा किया तो मजबूरी थी, अब तो भगवान को ऊपर देखना ही था। आप कितने अकड़े बैठे हो अपने आप में, कोई भाई आकर के आपको माला पहना दे, कोई बहन आकर आपको माला पहना दे, तो कृतज्ञता के नाम पर हाथ जरूर जोड़ोगे कि आपने हमको माला पहनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद तो करोगे ही, भले ही कितने अकड़े हुए हो आप। तो जैसे भगवान के ऊपर फूल की वर्षा सखियों ने किया, तो अब मजबूरी थी भगवान को ऊपर देखने की। भगवान ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने दोनों हाथ जोड़ करके जैसे भगवान ने ऊपर देखा सखियों को धन्यवाद देने के लिए, जैसे परमात्मा का मुखमंडल देखा तो एकदम सब बेहोश हो गई। अपूर्व सौंदर्य भगवान का एकदम चकाचौंध। बड़ी देर के बाद में होश आया, कहने लगी ये विष्णु हैं क्या? एक ने कहा विष्णु नहीं हो सकते इतने सुंदर, क्योंकि विष्णु सुंदर तो है लेकिन जो 4 हाथ है ना वो उनकी सुंदरता में प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वास्तव में 5 अंगुली की जगह हाथ में 6 उंगली हो जाए तो हाथ नहीं अच्छा लगता, 2 की जगह जहां 4 भुजा हो जाए जरूर कहीं ना कहीं सुंदरता में कमी आ जाएगी। तो कहा विष्णु तो चतुर्भुजी हैं इसलिए इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक ने कहा शिव हैं क्या? बोले शिव तो हो ही नहीं सकते, शिव के गले में तो मुंडमाल सर्पमाल। अरे लगता है विष्णु ब्रह्मा शिव से परे ये कोई हैं, क्या कहें। सब सखियां कहती हैं कि क्या सुंदर स्वरूप है। और अब सब भागी भागी जीने से उतर करके सब नीचे आ गई, भगवान को घेर कर सखियां खड़ी हो गई। बोली भगवान हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, तो हमको भी अपने संग ले चलो, हम आपकी सेवा करेंगी। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा आप संभाल, बड़ी वकालत करता था, जान पहचान कर लो, बात कर लो, इसीलिए मैं मना कर रहा था। लक्ष्मण जी बेचारे चुपचाप खड़े। राम जी ने सखियों के आगे हाथ जोड़ा कि हे सखियों मुझे क्षमा कर दो, मैं त्रेता में एक नारी व्रत लेकर के आया हूं, केवल सीता ही मेरी पत्नी बन सकती हैं, सीता के अतिरिक्त और कोई मेरी पत्नी बन ही नहीं सकती है। सेवा केवल मैं सीता ही से स्वीकार करूंगा और किसी स्त्री से मैं सेवा नहीं स्वीकार करूंगा, इसलिए इस बार क्षमा कर दो मुझे। तो सखियों ने कहा मेरे भाव का क्या होगा प्रभु, हमारी भी तो भावना है। भगवान ने कहा तुम्हारे भावना का आदर है, हम तुम सबको न्योता देते हैं कि तुम सब द्वापर में वृंदावन में चली आना, वहां सबको स्वीकार कर लेंगे, वहां सबके लिए दरवाजा खुला है, वहां सबका स्वीकार है। लेकिन यहां तो सीता के अतिरिक्त और किसी का स्वीकार नहीं है। सब सखियां राम दर्शन में सरोबोर हो रही हैं, प्रभु का नख से सिख तक दर्शन कर रही हैं, तरह तरह की चर्चा और तरह तरह की बात। एक मिथिला में ना नई नवेली आई थी, आजे अभी अभी ब्याह करके आई है, डोली से थोड़ी देर पहले उतरी है, 2-4 घंटे पहले। अब उसने देखा कि बाहर सड़क पर कुछ चहल पहल है, तो उसने धीरे से अपने मकान की खिड़की खोली और जैसे बाहर झांका तो अचानक भगवान का मुखमंडल उसे दिख गया, भगवान का दर्शन हो गया। जैसे भगवान का दर्शन हुआ तो बेचारी ठगी की ठगी राम दर्शन में डूब गई। कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं। अब इतने में उसकी सासू आ गई, और सासू तो आप सब जानती हैं किसे कहा जाता है, जो बहू को श्वास ना लेने दे उसको कहते हैं सासू। यहाँ की सासुएं अच्छी हैं। तो जैसे वो सासू पहुंची उसने देखा अभी अभी तो डोली से उतरी है और ये बाहर क्या ताका झांकी करे, खींचकर एक थप्पड़ गाल पर लगाया और कहा अरे नाक कटवाने हमारा आई है क्या? यही माँ बाप ने सिखाया है, अभी अभी तो डोली से उतरी है और अभी अभी बाहर क्या ताका झांकी कर रही है। पुराना जमाना था, पुराने जमाने में कई बार बहू को सासुएं धमक दिया करती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब सासुओं को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ जो सासू हैं सावधान हो जाए। अब जमाना बदल गया, अब सासू की तो चलती नहीं, अब तो बहू ही सासू को धमक देती है कई बार।
अब सासू बहू को धमक दे तो बात समझ में आती है, बड़ी बूढ़ी है, उसका अधिकार है कि हम गलत करें तो कुछ हमको डांट फटकार लगा, उसका तो अधिकार है, शास्त्र भी आज्ञा दे रहा है उसे। लेकिन अब सासू को बहू धमक दे, क्या कहा जाए? कहा जाता है कि कलयुग का ही प्रभाव है और कुछ नहीं। हा? आजकल जमाना बदल गया। अब यहाँ तो सब बहुएं भी अच्छी हैं, सासुएं भी अच्छी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारे अयोध्या के देहातों में बड़ा गड़बड़ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पहली बात, जब बहू आती है तो 1.5 हाथ का घूंघट आज भी निकाल करके आती है। अब सबसे पहले सासू दौड़ती है कि जरा बहू का मुख तो देख लूं, दौड़ करके घूंघट पकड़ती है, जैसे डोली से उतरती है तो घूंघट पकड़ती है बहू रानी का मुंह देखने के लिए। लेकिन बहू रानी भी अपने घूंघट को कस करके पकड़ लेती कि ऐसे दिखाने वाली नहीं हूं, तो सासू भी तगड़ी दक्षिणा बहू को दे देती है, कोई सोने की चैन, सोने की मोटी सी अंगूठी या 10-5 हजार रुपए हाथ में थमा देती है। तब धीरे से बहू रानी अपना घूंघटा खोल करके अपना मुखड़ा सासू माँ को दिखा देती। अब सासू तो खड़ी है लेकिन बहू बैठ जाती है, सासू के दाहिने पांव का अंगूठा पकड़ती है और बार बार उठा उठा कर अपने सर तक लाती है, सर नहीं झुकाती है, बैठी है। अब सासू का एक हाथ बहू के सर पे होता है, एक पांव के सहारे बेचारी खड़ी खड़ी आशीर्वाद देती रहती, तेरा सुहाग अखंड हो, ये हो देती रहती है। एक बार एक महात्मा जी से हमने पूछा कि महाराज ये चक्कर क्या है, ये बहुएं आते ही सासू के दाहिने पांव का अंगूठा पकड़कर पांव क्यों बार बार उठाते हैं? तो महात्मा जी ने कहा, सासू का पांव उठा करके बहुएं बताती हैं मैं आ गई हूं, तुम्हारा पांव इस घर से उठ गया, अब तुम्हारा पांव नहीं लगने दूंगी, अब तो मैं अपना मेरा पांव जमा और तुम्हारा पांव समझ लो उठा। आज से अब सत्संग में जाओ, भजन कीर्तन में जाओ, घर में ज्यादा दखलंदाजी मत करो। इसीलिए ऐसा एक बार सासू बहू दोनों लड़ गई, बड़ा झगड़ा होने लगा। सासू ने कहा, खबरदार मेरे सामने मत आया कर, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती हूँ। उसने कहा, मम्मी कैसी बात कर रही हो, मैं पहली बार आई थी तो आपने रुपया देकर हमारा मुंह देखा था, अब तो हम फ्री में दिखा रही हैं, फिर भी आप कहती हो नहीं देखना, पहली बार तो रुपया दे करके देखा। पुराना जमाना था, एक थप्पड़ मारा और कहा मेरा नाक कटवा रही है क्या, बाहर क्या देख रही है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि फला की बहू आजे विदा होके आई, आजे से ताका झाकी करने लगी, हमारे 7 पीढ़ी को कलंक लगाने आई है क्या? उसने कहा, सासू जी आज जनकपुर में किसी को फुर्सत ही नहीं है जो हमको देखे, आज सब व्यस्त हैं। तो सासू ने कहा, कहाँ व्यस्त हैं सब? और तब बहू ने कह दिया, सासू माँ सब ही राम को देखियत और हम ही न देख ही को, तो समान को पात की राम न देखे मोर। आज सब राम दर्शन में डूबे हैं, आज किसी को फुर्सत ही नहीं जो मुझे देखे, आपको ही केवल फुर्सत है। मुझे लगता है कि माँ आपने पिछले जन्म में कोई भयानक पाप किया था कि द्वार से भगवान निकल करके जा रहा है और भगवान का दर्शन कर नहीं रही हो, सासू के बहू के दर्शन में डूबी हो। अरे मुझे कल देख लेना, जो भला बुरा मुझे कहना होगा कल कह लेना, जो सजा देने होगी कल दे देना, लेकिन आज भगवान का दर्शन तो कर लो। पकड़कर हाथ खींच लिया, सासू माँ ओ देखिए भगवान खड़े हैं। जैसे देखा उसने भगवान को, अब तो वो भी राम दर्शन में डूब गई, अपने बहू की प्रशंसा करने लगी। अरे तू साधारण सी बहू नहीं है, तू तो लक्ष्मी बनकर के मेरे घर में आ गई, तू तो आज मेरी गुरु हो गई, तूने आते ही मुझे भगवान का दर्शन करवा दिया। अरे मैंने कोई भक्ति नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, लेकिन तेरा चरण मेरे घर में पड़ते ही मुझे भगवान मिल गया। अब तो वो भी राम दर्शन में डूब गई, सब राम दर्शन में डूब। अनब्याही संशय करें, अनब्याही संशय करें और ब्याही ले ही उसास, गौने की मौने भई देखी राम मृदुहा। प्रभु इतने सुंदर हैं, प्रभु की मुस्कान देख देख करके सब उनके रूप सरोवर में डूबी जा रही हैं सखियां। जो अनब्याही हैं
वो कहती हैं करें तो क्या करें, प्रभु ने तो कह दिया कि सीता के अतिरिक्त मेरी कोई पत्नी हो नहीं सकती, अब हम आगे कुछ कह नहीं सकती। लेकिन जो ब्याही हैं वो कहती अरे हमसे तो तुम अच्छी हो, हमारा तो ब्याह हो गया, हमारे लिए तो मेरा पति ही परमेश्वर है, अगर तुम्हारे जैसे कुंवारी होती ना तो हट करके हम इनके साथ चली जाती कि प्रभु हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं, ठीक है सीता जी से ब्याह कर लो लेकिन हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारी सेवा में रहेंगी। लेकिन क्या करें, हम तो विवाहित हैं, हमारा पति हमारा परमेश्वर है, जो शास्त्र कहता है उस आज्ञा का मैं पालन करूंगी। इसलिए अनब्याही संशय करें और ब्याही ले ही उसास, गौने की मौनी भई देख राम मृदुहास। सब तरह तरह का व्यंग कर रहे हैं, प्रभु से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया ये सीता जी को ब्याहे जाएंगे। अब ये पता चल गया तो फिर मजाक भी प्रारंभ हो गया, मधुर मधुर चर्चा कर रही हैं। जो ब्याही हुई थी ना वो सब कहने लगी, ब्याही हुई सखियां, कि भगवान सीता हमारी ननद लगती है, पता है हम उसकी भाभी लगती हैं, गांव के नाते पता है हमारे आप क्या हो गए, हमारा आपका रिश्ता, आप हमारे नंदोई हो गए, हम आपकी सलहेज हो गई। और फिर मिथिला में सलहेज नंदोई को क्या कुछ नहीं कह देती। कभी मिथिला तो आप गए नहीं, कितनी गालियां बेचारे नंदोई को सुननी पड़ती, वो भी चुपचाप सुनता रहता बैठा बैठा, न जाने क्या क्या सत्कार में गालियां ही वहां मिलती। अब जो और सखियां थी कुंवारी वो कहती सीता तो हमारी बहन लगती है, आप हमारे जीजा हो गए, तरह तरह का व्यंग मजाक। आज भी मिथिला के लोग राम जी को इतनी गाली देते हैं कि वो तो राम ही जी सुन सकते हैं, दूसरा कोई हो तो वो तो सुने ना, बिल्कुल ना सुने। आज भी न जाने कितने युग बीत गया लेकिन रिश्ता वही है। और राम जी को नहीं, अयोध्या वालों को इतनी गाली मिथिला वाले देते, बहुत गाली देते। और कोई पूछे तो कहते हैं हमारी वहां बहन ब्याही है ना, हमारे बहन की ससुराल है वहां। अयोध्या का कोई मिथिला चला जाए, कहां से आया, बोलते बेटी के यहां से आया है, कोई कहता हमारी बहन के यहां से आया है। आज भी कितना कितना व्यंग हमारे कवियों ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैथिली भाव है। आइए, सखियां सब व्यंग कर रही हैं, भगवान से मजाक कर रही हैं। रिश्ता बनाना पड़ता है वैसा, तभी भगवान से हम मजाक कर सकते हैं। मजाक जैसा रिश्ता भगवान से बनाना पड़ेगा कि आप हमारे यही लगते हो, तो फिर मजाक चलेगा, अन्यथा मजाक नहीं चलेगा। अब भगवान को आपने पिता मान रखा है और मजाक करो तो भगवान फिर क्षमा नहीं करेंगे। पिता से कभी पुत्र या पुत्री मजाक थोड़ा करता। लेकिन वही रिश्ता जो मिथिला वालों का है वही रिश्ता कोई जोड़ ले, तो आज भी कई लोगों ने वही रिश्ता जोड़ रखा है, तो वही रिश्ता जोड़ रखा तो भगवान से मजाक करते, परिहास करते। बरसाना वाले भगवान कृष्ण को कितनी गालियां देते, सुनता है बेचारा, क्या करे। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है कि ससुराल की जो गाली है ना वो रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठी लगती है। ससुराल की गाली, जब साली गाली दें, सलहेज गालियां अच्छा लगता। व्यंग पर व्यंग, ये तो अवधु छैला हमका नहीं नान मारो, अवधु छैला हमका नहीं नान मारो। गाइए, अवधु छैला हमका नहीं नान मारो, अवध छैला हमका नहीं नान मारो, अवधु छैला हमका नहीं नान मारो, नहीं नान मारो, नहीं नान मारो, नहीं नान मारो,
हास परिहास सखियां कर रही हैं। यहां से प्रभु सखियों से विदा होकर के आगे बढ़ते हैं। धनुष यज्ञ मंडप का दर्शन करके लक्ष्मण जी के साथ भगवान विश्वामित्र जी के पास पधार जाते हैं। आइए कथा का थोड़ा चिंतन करके अगले प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बालकों ने भगवान का दर्शन किया, उसकी व्याख्या की गई। इसके बाद में पुरुषों ने बड़ी भारी तादाद में भगवान का दर्शन तो किया, लेकिन परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। तीसरे नंबर पर स्त्रियों ने दर्शन किया, उन्होंने बातचीत किया, हास परिहास किया, भगवान का परिचय भी प्राप्त किया और अगले जन्म में भगवान से मिलने का भगवान से वादा भी करा। ध्यान दीजिएगा, पुरुष अहंकार का प्रतीक है और स्त्रियां विनम्रता की प्रतीक हैं। तुलसी जी बताना चाहते हैं अहंकारी को कभी भी भगवान का परिचय नहीं मिलता है, भगवान का परिचय विनम्रता को मिलता है। पुरुष ज्ञान है, स्त्रियां भक्ति हैं। ज्ञानी को भगवान का दर्शन तो हो जाता है, लेकिन ज्ञानी भगवान का परिचय नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भक्ति भगवान का दर्शन भी करती है और भक्ति भगवान का परिचय भी प्राप्त कर लेती है। तीसरा कारण, पुरुष नीचे खड़े हैं और स्त्रियां ऊपर खड़ी हैं। तुलसी जी बताना चाहते हैं जिनकी साधना जितनी ऊंची होगी वो उतने जल्दी भगवान का परिचय प्राप्त कर लेगा। पुरुष नीचे हैं लेकिन स्त्रियां ऊपर हैं, इसका अर्थ है कि उनकी साधना ऊंची थी, इसलिए उन्होंने अतिशीघ्र भगवान से जान पहचान परिचय प्राप्त कर लिया। वैसे भी मेरे भाई बहन लोक व्यवहार में भी देखा गया है, परिचय प्राप्त करने में पुरुष बड़ा पीछे होता है, लेकिन स्त्रियां परिचय प्राप्त करने में बहुत आगे होती हैं। बस एक बार थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाए, अपना भी सारा परिचय दे देती हैं और दूसरे का भी सारा परिचय प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन पुरुष लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। कई बार देखा गया, पिलखुआ से वाराणसी तक यात्रा करनी हो, ट्रेन में जा रहा हो, एक ही सीट पे अकड़े दोनों बैठे रहेंगे। अगर पुरुष हैं तो बार बार चश्मा साफ करेगा, मूंगफली छील कर खाएगा, कभी केला छील कर खाएगा, कभी अखबार पढ़ेगा, कभी इधर मटकेगा, कभी उधर मटकेगा। लेकिन पड़ोसी से नहीं पूछेगा कि भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, ना कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अकड़े आपस में बैठे रहेंगे। लेकिन बहनें चाहे ट्रेन हो चाहे बस देखने को मिलता है, बस गई, देखा हमारे बरादरी की कहाँ बैठी, बस उधर ही धीरे से बैठ जाएंगे। अच्छा बहन जी राधे राधे, या राम राम, या नमस्ते, जो भी बोलते हैं, इतने से बात चल। अच्छा कहाँ से आ रही हो, या कथा में आती है तो यहाँ भी कथे नहीं सुनती हैं, परिचय भी बात भी करती रहती। पंडाल में जैसे घुसियरी बहन तू कहाँ से आई, फला गांव से, तू कहाँ से, सारा परिचय चालू हो जाता है। आप ही कथा सुनती हो कि आपके वो भी कथा सुनते हैं? नहीं, हमारे वो तो नहीं सुनते, लेकिन हमको कभी मना नहीं करते हैं। कई बार स्कूटर से कथा पंडाल तक छोड़ जाते हैं, शाम को ले भी जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता, बाकी हमको मना नहीं करते। अच्छा, अरे हमारे वो तो ना खुद सुने ना हमको सुनने दे, मैं तो बड़े मुश्किल से आई हूं आज सुनने के लिए। अच्छा। और आप तो अच्छी हो कि आपको छोड़ भी जाते हैं, ले भी जाते हैं, अच्छे हैं, इसका मतलब हाँ बहन ठीक है। बच्चे कितने हैं? इतने हैं। मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, सारी जान पहचान प्रारंभ। और फिर एक जरूरी बात भी पूछ लेती है कि बहन सासू बैठी है कि छुटकारा मिल गया, तो भी सर हिला देती है कि नहीं अभी तो छुटकारा नहीं मिला है, अभी तो बैठी हुई है। वो कहती है बहन हमको तो 3 महीना पहले छुटकारा मिल गया, चल भगवान तेरा भी छुटकारा करेंगे, चिंतन। सारी जान पहचान सब प्रारंभ हो जाती है। तो बहनें यहाँ भी जान पहचान करने में आगे हैं, और बहनों ने वहाँ भगवान के आगे भी जान पहचान कर लिया। सबसे पहले वो जान पहचान करने में वहाँ भी आगे थी। विनम्रता की प्रतीक हैं स्त्रियाँ, इसलिए जान पहचान प्रभु से कर लिया। यहाँ से प्रभु आगे बढ़ते हैं। रात आ गई, रात्रि में भोजन आदि के बाद में विश्वामित्र जी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, दोनों भ्राता सुनते हैं। अब विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे, तब श्री राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। जब बहुत कहा कि जाओ बेटा विश्राम करो, तब राम जी भी आकर विश्राम करने लगे, लक्ष्मण उनका चरण दबाने लगा। जब बार बार कहा कि लक्ष्मण तुम भी जाके सो जाओ, तब लक्ष्मण राम जी के चरणों में अपना सर रख करके सो गया। लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। ध्यान दीजिएगा,
सोया कौन था सबसे पहले? विश्वामित्र। और सबसे बाद में कौन सोया था? लक्ष्मण जी। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। सेवा धर्म, सेवा करने वालों को, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम समाज के सेवक हैं, राष्ट्र सेवक हैं, फला महात्मा के सेवक हैं, सेवक को शिक्षा लेनी चाहिए लक्ष्मण और हनुमान से। कैसा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए सेवक। सबसे बाद में सोए हैं, सबसे पहले उठ गए। ये सेवा धर्म है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अपने को कह देना कि जी हम तो समाज सेवक हैं, हम राष्ट्र सेवक हैं, ये कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन सचमुच में सेवक बनकर के दिखाना ये तो बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी ने तो घोषणा किया है, ये तो आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, 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 आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, जी सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सचमुच में सेवक बनकर दिखा देना ये थोड़ा कठिन है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं। इसके बाद में भगवान श्री राम और फिर विश्वामित्र जी उठते हैं। श्री राम लक्ष्मण ने स्नान करके नित्य का जो पूजन प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर लिया है। विश्वामित्र जी महाराज ने भी स्नान किया और स्नान करने के बाद में भगवान श्री राम को बुला करके कहा, बेटा राघव हमें पूजन करना है, इसलिए जनक जी के बगीचा में चले जाओ, वहां से थोड़े से हमारे लिए पूजा के फूल ले आओ। जैसे इतना कहा तो भगवान श्री राम का मन प्रसन्नता से भर उठा। समय जान करके प्रभु लक्ष्मण के साथ जनक जी के वाटिका की ओर चल पड़े और गोस्वामी जी महाराज उसी समय बोल पड़ते हैं। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून। भूप बाग बर देखे जाई जाई, भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत रे
गोस्वामी जी ने बताया, जनकपुर का जब राम जी दर्शन करने आए तो संपूर्ण जनकपुर वालों ने राम जी का दर्शन किया। तो जनकपुर के जो बच्चे भगवान के साथ चल रहे हैं, तो राम जी ने सोचा इन बच्चों से पूछूंगा तो ये बच्चे ही बता पाएंगे, क्योंकि किसी के घर के भीतर की जानकारी लेनी है ना तो बच्चों से पूछना चाहिए। बच्चे बड़े भोले होते हैं, सब बता देते हैं, उनको पता तो होता नहीं क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, सब बता देते हैं। तो राम जी ने बालकों से पूछा कि भैया सबका दर्शन तो हुआ लेकिन किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ। तो बालकों ने कहा भगवान हमारी किशोरी जी का दर्शन आपको होना भी नहीं है। क्यों? बोले हमारी किशोरी जी कभी बाहर ही नहीं निकलती तो दर्शन कैसे आप करोगे? तो राम जी ने कहा इसका मतलब बिना दर्शन किए ही हमको वापस जाना पड़ेगा। तो बालकों ने कहा अगर थोड़ा सा परिश्रम आप करो तो आपको किशोरी जी का दर्शन हो सकता है, अन्यथा तो बिना दर्शन किए आपको वापस जाना पड़ेगा। क्या परिश्रम करें? कहने लगे हमारी किशोरी जी नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में महल से मंदिर में पूजा करने आती हैं। भवानी माँ का मंदिर बगीचे में बना हुआ है, तो नित्य बगीचे में भवानी माँ का पूजन करने के लिए किशोरी जी महल से आती हैं प्रातः काल। अगर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में आप बगीचे में आ जाते हो तो फिर तो हमारी किशोरी जी का आपको दर्शन हो जाएगा, और अगर बगीचे में आने का परिश्रम आप नहीं उठाना चाहते फिर तो हमारी किशोरी का दर्शन आपको हो नहीं सकता। भगवान ने विचार किया कि नित्य गुरुदेव से कहना कि गुरुदेव घूमने जा रहा हूं, ये तो एक प्रकार की अशिष्टता होगी, ये तो एक प्रकार की अमर्यादा होगी, रोज तो कह नहीं सकते। बस रात में यही कुछ विचार कर रहे थे प्रभु की शायद किशोरी जी का दर्शन हमको नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुदेव तो अंतर्यामी होता है, गुरु तो शिष्य के भीतर की बात अंतर की भी बात जान लेता है। विश्वामित्र जी ने शायद प्रभु के अंतर की बात जान लिया, इसीलिए प्रातः काल कह दिया कि जा करके मेरे लिए पुष्प ले आओ, मुझे पूजन करना है। जब ये कहा तो राम जी ने उसी समय को जाना जो बालकों ने बताया था, उस समय को राम जी ने जाना कि किशोरी जी के बगीचे में आने का समय है, क्योंकि अभी वो बगीचे में भवानी माँ की पूजा करने आएंगी, और अगर इसी समय मैं भी बगीचे में पहुंच जाऊंगा तो फूल भी ले आऊंगा गुरुदेव के लिए और किशोरी जी का मुझे दर्शन भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। यही जान करके प्रभु प्रसन्न हैं, इसी समय को जाना और लक्ष्मण जी के साथ अति शीघ्रता से प्रभु बगीचे की ओर चल पड़े। जनक जी के बगीचे के द्वार पर भगवान पहुंच गए। बगीचे में एकदम बसंत ऋतु का निर्माण हो गया, बिना ऋतु के ही वसंत आ गया। वसंत ऋतु का समय नहीं था लेकिन बिना समय के वसंत ऋतु आ गया जनक जी के बगीचे में, प्रभु का स्वागत करने के लिए, प्रभु का सम्मान करने के लिए। आज तो परमात्मा ही बगीचे में सैर करने आ रहा है, इसलिए मुझे बाग के कण कण में अणु अणु में रम जाना चाहिए। बसंत ऋतु का निर्माण हो गया जनक जी के बगीचे में। भगवान बगीचे के द्वार पर, बगीचे का द्वार भीतर से बंद था, तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान चलो प्रवेश करो ना। लक्ष्मण जी ने कहा देख नहीं रहा है द्वार भीतर से बंद है, बगीचे का असे तो मैं भीतर प्रवेश करके आज्ञा लेकर के पुष्प लूं। उधर माली और मालन दोनों बगीचे के अंदर झगड़ा कर रहे थे। कल जब राम जी जनकपुर का दर्शन करने के लिए आए थे तो ये मालन भी जनकपुर के बाजार में आई थी दाल चावल खरीदने के लिए, तो इसने भी भगवान का दर्शन किया था। जब शाम को घर गई तो सारी रात लड़ती रही पति के साथ, काम काम काम, सारा दिन काम में लगे रहते हो। जनक जी के भवन में भगवान आकर के ठहरे हुए हैं, जाकर के दर्शन कराओ, दुनिया दर्शन कर करके धन्य हो गई और एक तुम हो काम में लगे रहते हो। माली ने मालन से कहा सुन मेरी बात, जनक जी के बगीचे का ये जो काम है जो मुझे मिला है मैं नौकर के भाव से नहीं करता हूं, तो मैं पूजा के भाव से करता हूं। मेरा मानना है कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, और अगर मेरा कर्म ही मेरी पूजा है तो तुझे भगवान का दर्शन करने के लिए जनकपुर के बाजार में जाना पड़ा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर परमात्मा कभी इधर आएगा तो यहीं उसका दर्शन कर लूंगा, अगर नहीं आता है तो वो जाने, उसका काम जाने। मैं तो कर्म को पूजा मान करके अपना कर्म कर रहा हूं। इतना जैसे कहा भगवान ने द्वार खटखटाया, अरे पागलों तुम द्वार तो खोलो, हम तो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। भगवान की तो घोषणा है कि तू आवे पग 8 तो मैं आऊं पग 60।
ये तो भगवान की घोषणा है कि तू 8 कदम आगे बढ़ाता है मेरे लिए, तो मैं 60 कदम आगे बढ़ करके तुझे लेने आऊंगा। जैसे द्वार खटखटाया, माली ने द्वार खोला, देखा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर जगत नियंता परात्पर ब्रह्म खड़ा है। माली चरणों में गिर पड़ा, अपने आंसुओं से भगवान के चरण को भिगो दिया। प्रभु मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके। इधर भगवान ने माली को उठाया, अपने सीने से लगा लिया और अब माली के चरणों में हाथ लगाकर चाचा कह करके जैसे भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, माली के आंखों से आंसुधारा बहने लगी। भगवान ये क्या कर रहे हैं? कहां हम छोटी जाति के माली और कहां आप रघुवंशी, महाराज ये न करें, आप मेरे चरण न छुए। अरे क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि देखो कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा हो जाता है और व्यक्ति अपने कर्म से छोटा हो जाता है। आप आयु में मेरे पिता के बराबर हैं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया है, आपको सम्मान किया है। माली ने रो करके कहा कि भगवान ऐसी भाषा दुनिया का और कोई राजकुमार नहीं बोल सकता है, केवल आप ही ऐसी भाषा बोल सकते। भगवान मेरे लिए आदेश क्या है, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा आज्ञा नहीं, निवेदन है। गुरुदेव को पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, उन्होंने हमको भेजा है, तो पूजा के कुछ पुष्प लेने के लिए आए हैं। आप आज्ञा करें तो कुछ फूल हम यहाँ से तोड़ लें। माली ने कहा भगवान कैसी बात कर रहे हैं? ये बगीचा आपका है, जितने फूल चाहिए उतने आप ले जाइए, तोड़ लीजिए। जैसे माली ने इतना कहा, माली से इजाजत ले करके भगवान आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रभु आगे बढ़े तो जनक जी के बगीचे के 4 पक्षियों ने भगवान को देखा और चारों देख करके कुछ बोलने लगे। 5वें ने भी देखा, लेकिन 5वें ने भगवान को देखकर बोला नहीं। 5वां नाचने लगा और ये जो 4 थे, ये 4 भगवान को देख करके बोलने लगे। चारों पक्षी बोल क्या रहे हैं जान दीजिएगा मेरे भाई बहन। जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी हैं ही, जनकपुर के सभी नर नारी ब्रह्मज्ञानी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी भी ब्रह्मज्ञानी हैं, सब ब्रह्म ज्ञान की भाषा बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं चारों पक्षी? ये कौन कौन से पक्षी हैं? तो गोस्वामी जी लिख देते हैं कि जैसे भगवान को देखा तो 4 पक्षी बोल पड़े, 5वां नाचने लगा। कौन कौन पक्षी बोले? ये तो चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, 4 पक्षी बोल पड़े। चातक बोला, चातक का एक नाम पपीहा भी है। अब आपके यहाँ क्या चातक को कहा जाता है? पपिया ही कहा जाता है। सुबाराम जी बता रहे हैं पपिया ही कहा जाता है। तो चातक का एक नाम पपीहा है। चातक बोलने लगा, कोयल बोलने लगी, कीर यानी तोता बोलने लगा और चकोर बोलने लगा। पपीहा क्या बोलता है? आप सब देहात में रहते हैं, आपको पता हो। पपीहा पीऊ पीऊ बोलता रहता है, हमेशा पीऊ पीऊ की रटन रटता है पपीहा। तो जैसे पपीहे ने राम जी को देखा तो बोल पड़ा पीऊ पीऊ। इतने में कोयल बोली कुहू कुहू, यानी कौन 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 पीव है? तो पपीहे ने कहा पीऊ पीऊ। राम जी को देखते ही पपीहे ने कहा पीऊ पीऊ, कोयल ने कहा कुहू कुहू, यानी कौन कौन। तब तक तोता बोला राम राम।
तब तक चकोर बोला चंद्र चंद्र कि जगत के सच्चे पीयू तो श्री रामचंद्र ही हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की भाषा है। ये चारों पक्षी ब्रह्म ज्ञान की भाषा बोल रहे हैं। इतने में सरकार के अलकों को, केसों को मोर ने पीछे से देख लिया। मोर को भ्रम हुआ कि शायद काली घटा घिर आई है। बस मोर नाचने लगा, मस्त होकर ऐसे नाचा कि अपने सारे पंख गिरा करके चला गया। भगवान आगे बढ़े तो देखा मोर पंख पड़ा पड़ा रो रहा है। भगवान श्री राम ने मोर पंख से पूछा, भाई क्या बात, रो क्यों रहा है? उसने कहा, प्रभु मैं जिसके पीछे लगा था उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए अब रोना ही बचा है, क्या कर, इसलिए रो रहा हूं। किसके पीछे लगा था? भगवान ने पूछा। मोर पंख ने कहा कि मैं मोर के पीछे लगा था। राम जी ने कहा, फिर तो रो ले भाई जितना रोना है, क्योंकि जो मोर के पीछे लगते हैं उन्हें रोना ही पड़ता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो मैं करता है ना, एक दिन रोता बहुत है कि मेरा कुछ है ही नहीं। हम कितना कह ले ये मेरा है, लेकिन वास्तविकता ये है मेरा कुछ नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो ये शरीर छोड़ना क्यों पड़ता? जब एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ता है, फिर बाकी क्या साथ जाएगा हमारे? तो मेरा तो कुछ है नहीं। राम जी ने कहा, जो मैं करता है, मेरा करता है, उसे रोना ही पड़ता है। ये बकरी जो मैं करती है वो अपने शीश कटाती है, लेकिन मैना जो मैना करती है पिंजरे में पाली जाती है। मैना जो मैना करती है पिंजरे में पाली जाती है। मैना जो मैना करती है पिंजरे में पाली जाती है। मैना जो मैना करती है पिंजरे में पाली जाती है। मैना जो मैना करती है पिंजरे में पाली जाती है। बकरी ने मैं किया तो कटवाया निज शीश, लेकिन मैना ने मैना कहा तो मोल भये 10-20। मैना ने मैना कहा मोल भये 10-20। मैना ने मैना कहा मोल भये 10-20। तो मैं ठीक नहीं होता है, मैं करना ठीक नहीं। जो मेरा मैं करता है उसे रोना पड़ता है। मोर पंख ने कहा, भगवान मोर ने मुझे छोड़ दिया और मैंने मोर को छोड़ दिया। राम जी ने कहा, फिर तो अच्छा है। राम जी ने मोर पंख को उठाया और अपने सर में लगा लिया। ध्यान दीजिए, राम जी ने बताया कि जो मैं को छोड़ देता है, ऐसे भक्त को मैं अपने सर पे बिठा लिया करता हूं। दोनों अवतारों में भगवान मोर पंख धारण करते हैं, रामावतार में भी और कृष्णावतार में भी। अंतर इतना है, कृष्णावतार में सदा धारण करते हैं, लेकिन रामावतार में केवल एक बार जब जनक जी के वाटिका में पुष्प लेने गए हैं तब धारण किया है। मोर पंख इसीलिए प्रभु को बहुत प्रिय है। जो मैं को छोड़ देता है, भगवान कहते हैं, उसे मैं बहुत प्यार करता हूं, अपने सर पे बिठा लेता हूं। एक कारण। दूसरा कारण, सभी पक्षी सकाम हैं लेकिन मयूर पक्षी निष्काम है। भगवान बताना चाहते हैं, जो निष्काम भक्त होता है उसे मैं अपने सर पे बिठा के रखता हूं। तीसरा कारण, संस्कृत भाषा में पंख को पक्ष कहा जाता है। राम जी कहते हैं कि जो सभी पक्षों को छोड़ करके निष्पक्ष हो जाता है, ऐसे भक्त का पक्षधर मैं स्वयं बन जाया करता हूं, उसे मैं अपने सर पे बिठा लिया करता हूं। आहा हा। राम जी का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। और स्वामी के दरबार में नियम है कि सेवक नीचे हो और स्वामी ऊपर हो, लेकिन राम जी का तो नियम ही अनोखा है। यहाँ स्वामी नीचे और सेवक ऊपर बैठा करता है। तुलसी जी ने लिखा है कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान,
तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। ऐसा स्वामी कोई नहीं हो सकता। स्वामी नीचे और सेवक ऊपर। प्रभु वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बानर कहाँ बैठता है? वृक्ष के ऊपर। कई बार पूंछ लटकाता है, हिलाता है तो सरकार के केसों में, जटाओं में आके पूंछ फंस जाती है। कई बार पूंछ हिलाता है, सरकार के गाल में थपेड़ लगता है पूंछों का। तब लक्ष्मण जी बहुत नाराज होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान इन छोटे लोगों को आपने सर पे बिठा के अच्छा नहीं किया। अरे इनको तो बैठने की भी अकल नहीं है कि स्वामी के बराबर नहीं बल्कि स्वामी से नीचे बैठना चाहिए, बल्कि आप ही नीचे बैठते तो आपके ऊपर बैठे और पूंछ अलग से हिलाते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू मुझे राजा मानता है ना? प्रभु राजा तो आप हैं। बोले राजा के ऊपर छत्र होता है, लेकिन यहाँ वन में कोई छत्र नहीं, तो ये बानर पूंछ जब हिलाते हैं मुझे लगता है मानो मेरे ऊपर छत्र धारण करके बानर खड़े हों। ये तो हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं और तू इनको फटकार लगा रहा है। ऐसा उदार स्वामी है, इतने सरल हैं राम जी, इतने सीधे हैं राम। मोर पंख को अपने सर पे धारण कर लिया। आगे प्रभु बढ़ते हैं, फूल तोड़ने लगे प्रभु। जो खिले खिले फूल हैं उनको भगवान तोड़ रहे हैं, दोने में रख रहे हैं। जब खिले फूलों को भगवान तोड़ने लगे, दोने में रखने लगे, तो खिले फूल तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ खिले फूलों में अहंकार भी आ गया। उन खिले फूलों ने अधखिले कलियों का मजाक बनाया और कहा कि देखो हम पूर्ण हैं, हम खिले हैं। आज भगवान आया तो भगवान ने हमको स्वीकार किया और तुम्हें नहीं स्वीकार किया, क्योंकि तुम्हारी साधना अपूर्ण है, भक्ति अपूर्ण है, भजन अधूरा है, तुम अधखिले हो। तो अधखिली कलियां रोने लगी और रो रो कर भगवान से शिकायत करने लगी कि दुनिया वाले आते हैं तो वो भी हमको नहीं स्वीकार करते, वो भी खिले हुए फूलों को स्वीकार करते हैं। अधखिलों को कौन स्वीकार करता है? अधूरों को कौन स्वीकार करता है? आप आए तो आपने भी हमको नहीं स्वीकार किया। भगवान श्री राम ने दोनों की बात सुन लिया और समझ लिया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को खिले हुए फूल दे दिए और कहा, लक्ष्मण इन्हें एक तरफ कहीं किनारे पर फेंक दो, ये पूजा लायक नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान ये तो खिले हुए हैं, देखो ना कितने सुंदर हैं, ये तो पूजा लायक हैं ही। राम जी ने कहा, खिले हुए तो हैं, सुंदर तो हैं, लेकिन इनमें पूर्णता का अहंकार है कि हमारी साधना पूर्ण है, हमारी भक्ति पूर्ण है, हमारा भजन पूर्ण है। पूर्णता का अहंकार है। जिनमें पूर्णता का अहंकार आ जाता है, ऐसों का मैं त्याग कर दिया करता हूं। फेंक दो। लक्ष्मण जी ने किनारे पर फेंक दिया। अब सरकार ने क्या किया? अधखिली कलियों को तोड़ा और तोड़ करके माला बनाया और माला बना करके प्रभु ने अपने हाथों से अपने बालों में गूंथ लिया। प्रभु ने बताया कि जिनकी भक्ति अधूरी है, ज्ञान अधूरा है, साधना अधूरी है, भजन अधूरा है, फिर भी उनमें दीनता आ गई कि हमारा भजन अधूरा, पता नहीं भगवान स्वीकार करे ना करे, हमारी साधना अधूरी, ये भाव मन में आ जाता है। तो मैं उन अधूरों को भी स्वीकार कर लेता हूं और उन्हें भी मैं अपने सर पे धारण कर लेता हूं, जिनमें दीनता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। प्रभु ने उन अधखिले कलियों को अपने सर पे धारण कर लिया। गोस्वामी जी महाराज बोल देते, मोर पंख सिर सोहत नीके, पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, पूछ बीच बीच कुसुम कली के, पूछ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहत नीके। सीता जी 7 सखियों के साथ भवानी माँ के मंदिर में प्रवेश कर गईं, भवानी माँ की पूजा करने के लिए। भवानी श्रद्धा है। तुलसी जी कहते हैं अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा।
और जब तुम्हारी श्रद्धा जाग जाएगी तब कोई सदगुरु आकर तुम्हें राम कथा सुना देगा। जब राम कथा सुनेंगे तो हरि मिलन की उत्कंठा होगी, तब कोई सदगुरु तुम्हें ले जा करके राम से मिला भी देगा। ये साधना की प्रक्रिया है, ये प्रभु मिलन का मार्ग है जो तुलसी जी इस माध्यम से हमको आपको बता रहे हैं। तो 7 सखियों के साथ सीता जी बगीचे में मंदिर में प्रवेश कर गईं भवानी माँ की पूजा करने के लिए। आई कितनी थी सीता जी के साथ? कितनी सखियां थी? लेकिन पूजा में 7 शामिल हुई, 8वीं कहाँ गई? आइसक्रीम खाने चली गई क्या? ये कहाँ गई 8वीं? 7 ही पूजा में सम्मिलित होती हैं, 8वीं पूजा में सम्मिलित नहीं हुई। 8वीं थोड़ी घुमक्कड़ स्वभाव की थी, उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, घूमने में बड़ा मन लगता था। तो उसने सीता जी से कहा कि किशोरी तुझे तो घर भर चाहिए, इसलिए जाकर के देवी माता के आगे माथा रगड़ो, घर भर मांगो। लेकिन मुझे तो देवी माँ ने घर भर भी दिया है और पुत्र आदि भी मुझे दे दिया, मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, माँ ने सब कुछ दे रखा है। तो तुम सब जाओ माँ से मांग करो, पूजा अर्चना करो, और मैं जरा आज ये बगीचा देख करके आ रही हूँ, क्योंकि ये बगीचा आज बड़ा सुंदर लग रहा है। बगीचे में तो पहले भी कई बार आई हूँ, लेकिन इतना सुंदर बगीचा कभी नहीं लगा। आज ये बगीचा इतना सुंदर क्यों लग रहा है, क्या राज है? जरा वो कारण, वो राज जान करके मैं अभी आती हूँ, घूम करके मैं अभी आ रही हूँ। आज तो बगीचा सुंदर लगेगा ही, आज बगीचा में श्याम सुंदर सैर करने के लिए आ गया, तो आज क्या कहना, आज तो बगीचा सुंदर लगेगा ही। यहां से ये सखी सीता जी का संग छोड़कर बगीचे में प्रवेश कर जाती है घूमने के उद्देश्य से। तुलसीदास जी ने इसका नाम दिया है एक सखी। अलग अलग संतों ने इसको नाम अलग अलग दिया है। कई संतों ने इसका नाम दे दिया बावरी सखी, इसका काम बावरों जैसे है, बावरों जैसे चलती है बातचीत, इसलिए बावरी सखी कह दिया। तो ये सखी सीता जी का संग छोड़ करके बगीचे में प्रवेश कर गई, उधर ही आ गई जिधर राम जी फूल तोड़ रहे थे। अचानक इसकी दृष्टि भगवान पर पड़ी, और जैसे भगवान पर दृष्टि पड़ी तो अपने आप को भूल गई। आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, साड़ी का पल्ला नीचे गिर गया, तन बदन की होश हवास नहीं, आंखों से झरझर आंसुपात हो रहा है। अब पलक बिना पलक मारे भगवान को निहारती जा रही है। और बड़ी देर के बाद में जब इसको होश आया इस सखी को, तो क्या कहती है जब होश आया? ये तो बरसामरो जानकी जोगू, ये जो सांवरा है ना, ये तो हमारे सीता के लायक है। आहा, ये हमारे सीता को मिल जाता बड़ा अच्छा होता। बरसावरो जानकी जो, चल करके इसका दर्शन सीता को भी करा दो। उल्टे पांव, आधे होश में है आधे बेहोश में, अर्ध विक्षिप्त अवस्था है, कभी रोने लगती, कभी हंसने लगती, कभी गाने लगती है। साड़ी का पल्ला ऐसे जमीन पर खिसकता हुआ फिसलता हुआ आ रहा है। नंगे सर दौड़ी दौड़ी आ गई मंदिर में। सीता जी आंख बंद करके भवानी माँ की स्तुति कर रही थी, हाथ पकड़ करके उनका हिलाने लगी। अरे किशोरी आंख खोलो, इन देवी माँ का ध्यान बाद में कर लेना, इनकी पूजा बाद में कर लेना, ये कोई मंदिर छोड़कर भाग थोड़ा जाएंगी, ये तो मंदिर में ही निवास करेंगी क्योंकि इनकी यहाँ स्थापना हुई है। चल मैं तुझे असली भगवान का दर्शन कराती हूँ, असली भगवान आया है बगीचे में, उसका तुझे दर्शन करा देती। जब बड़ी देर तक हिलाया डुलाया चिल्लाती रही सीता जी के कान में, तब कहीं जाकर के किशोरी जी ने आंख खोला। आंख खोल करके किशोरी जी ने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक बार बार उसको देखा। कहने लगी सखियों से, इसको हुआ क्या? ये तो पागल सी लग रही है। अरे अभी अभी तो अच्छी भली गई थी और इतने देर में ये हालत बनाकर कहां से आ गई? क्या चक्कर है? पूछने लगी, अरे बता तो सही तुझे हुआ क्या? बोल क्यों नहीं रही है? ये क्या कह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझा करके बता। हिलकियां ले रही, जोर जोर से बस रो रही है। सीता जी ने कहा, अरे बावरी
कुछ बाधा है या सदमा है, कुछ बाधा है या सदमा है, पीड़ा है या बीमारी है। क्या बात, कुछ बाधा है या सदमा है, पीड़ा है या बीमारी है। अरे लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग और फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या संपत्ति मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। ऐसी क्या संपत्ति मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। ऐसी क्या संपत्ति मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, किसने तेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अरे किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है। और जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। वो कौन बाग का माली है, वो कौन बाग का माली है। वो कौन बाग का माली है। वो कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का जाओ दे। अरे भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सको चैने में तजहु दे चल। 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 ऐसा कह करके प्रभु ने सामने देखा तो किशोरी जी दिखाई पड़ गई। अपलक किशोरी जी को देखने लगे प्रभु। भगवान भक्ति के दर्शन में और भक्ति भगवान के दर्शन में डूब गई। किशोरी जी का मुख मानो चंद्र हो और भगवान की आंखें मानो चकोर हो। जैसे चकोर अपलक चंद्र को देखता है, ऐसे श्री राम अपलक किशोरी जी को निहारने लगे, पलक नहीं मार रहे। किसी ने तुलसी जी से कहा, बाबा पलक मारना तो नेत्रों का धर्म है, ये पलक मारना कैसे छूट गया दोनों का। बोले भाई जिन वजह से पलक मारा जाता है वो वजह खत्म हो गई थी, तो पलक क्यों नीचे ऊपर गिरता उठता रहता है। तो पौराणिक कथा है कि महाराजा जनक के पूर्वज निमि महाराज हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ रहना चाहते हो। तो निमि जी ने कहा कि मैं अनेक रूप बनाकर लोगों के पलकों पर बैठ करके लोगों का पाप पुण्य देखा करूं। ब्रह्मा जी ने यो मस्त कह दिया। तो निमि महाराज अनेक रूप बना करके हम सबके पलकों पर बैठे रहते हैं, हमारे पाप पुण्य को देखते रहते हैं, इसीलिए हम लोग पलक मारते रहते हैं। कई बार निमि महाराज 2, 4, 10 मिनट के लिए हमारे पलकों से हट जाएं इधर उधर, तो फिर हम लोग पलक नहीं मारते हैं, अपलक निहारते रहते हैं। व्यक्ति को पलक मारना बंद हो जाता है हमारा। तो यहाँ सीता जी के भी आंखों पर निमि का निवास, क्योंकि सबके आंखों पर उनका निवास होता है, और राम जी के आंखों पर भी निमि महाराज का निवास। लेकिन देखा कि हमारी पोती तो अतिशय प्रेम में डूबी है, तो निमि महाराज ने विचार किया कि मैं तो इसका दादा हूं। अब कोई दादा अगर पोती के प्रेम को देखता है तो एक प्रकार से दादा को पाप लगता है।
तो दादा ने सोचा मेरी पोती प्रेम में डूबी है, तो ये बच्चे लोग जब प्रेम में डूबे तो यहाँ बूढ़ों का क्या काम, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। संकोच हुआ, लज्जा आई निमि महाराज को, इसलिए निमि महाराज राम जी और सीता जी दोनों के पलकों से हट गए। गोस्वामी जी सूचना दे देते कि भयउ बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकोचे निमि तजउ दिगंचल मनहु सकोचे निमि तजउ दिगंचल मनहु सकोचे निमि तजउ दिगंचल। निमि महाराज को संकोच हुआ, दोनों के आंखों से हट गए। अब तो राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी तो वहीं पर खड़े ही रहे, राम जी तो वहीं पर खड़े ही रहे। वो जनक नंदनी भी खड़ी रह गई, वो जनक नंदनी भी खड़ी रह गई, वो जनक नंदनी भी खड़ी रह गई, वो जनक नंदनी भी खड़ी रह गई। राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को। ये भक्ति भगवान का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन है, जीव ब्रह्म का मिलन है, श्री सीताराम का मिलन है। कोई गलत अर्थ ना करें, ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। दूरी है लेकिन है आमने सामने, अपलक एक दूसरे को निहार रहे हैं। भक्ति भगवान के दर्शन में डूब गई और भगवान भक्ति के दर्शन में डूब गए, एक दूसरे को स्वीकृति दे दिया। सीता जी ने अपने हृदय में प्रभु के रूप को संजो लिया। इस राजकुमार के अतिरिक्त और कोई मेरा पति नहीं बनेगा, जब भी मेरा पति बनेगा यही राजकुमार बनेगा। और राम जी ने भी अपने हृदय में बस यही भाव संजो लिया, अगर संसार में कोई मेरी पत्नी बनेगी तो यही बनेगी, और कोई मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ये पवित्र भाव दोनों ने अपने मन में संजो लिया। बात तो नहीं हुई, आंखों आंखों से देखा और मानो आंखों आंखों ने ही बात कर लिया। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। एक दोनों के दर्शन में खो गए दोनों। बड़ी देर के बाद में भगवान को अपने शरीर की अवस्था का भान हुआ, अपने आप ही को सरकार भूल गए थे। बड़ी देर के बाद में जब अपने शरीर की अवस्था का भान हुआ, ध्यान हुआ, तो भगवान ने देखा लक्ष्मण जी खड़े हैं साथ में। झट लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और कहा, लक्ष्मण ओ सामने देख तो तात जनक तनया ये सोई, धनुष जाग जय कारण होई, धनुष
फिरए फुलवाई, करत प्रकाश फिरए फुलवाई। हाँ पूजन गौरी सखी नहीं आई, करत प्रकाश फिरए फुलवाई, करत प्रकाश फिरए फुलवाई। हाँ जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। लक्ष्मण, वो जो सखियों के बीच में घिरी हुई खड़ी है, यही जनक तनया सीता है। तात जनक तनया यह सोई, जो सखियों के बीच में घिरी हुई खड़ी है, ये जनक तनया सीता है। इसी के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। धनुष यज्ञ इसी की वजह से हो रहा है। लक्ष्मण, ये गौरी पूजन करने के लिए आई है और अपने तेज से, अपने सौंदर्य से सारे बगीचे को प्रकाशित करती हुई बगीचे में भ्रमण कर रही है। लक्ष्मण, मेरे मन ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन आज मेरा मन मुझे धोखा देना चाहे। लक्ष्मण, आज मेरा मन मेरे पास नहीं भैया, आज मेरा मन ये जनक नंदनी सीता चुरा करके ले गई। लखन, इसके अलौकिक सौंदर्य को देख करके मैं मोहित हो गया हूं। थोड़ा विचार कीजिए, आज घोर कलयुग है, लेकिन इस घोर कलयुग में भी कोई बड़ा भाई किसी युवती पर या किसी लड़की पर मोहित हो जाए तो कभी भी अपने छोटे भाई को नहीं बताता है कि भैया मैं उस लड़की पर या उस युवती पर मोहित हो गया हूं। हमेशा छोटे भाई से अपने छुपाता है। लेकिन वो त्रेता का युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, लेकिन सीता जी को देखकर मोहित हो गए सीता जी पर, तो उसकी चर्चा लक्ष्मण से ही कर रहे हैं, अपने भाई से ही कर रहे हैं कि भैया मैं उस राजकुमारी को देख करके उस पे मोहित हो गया। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, कई लोगों ने लक्ष्मण जी से क्यों ऐसी चर्चा की। राम जी बड़े अनोखे लगते हैं। राम जी ने श्रृंगार को अपने जीवन में 2 बार स्वीकार किया, एक यहां एक आगे किष्किंधा कांड में। यहां संयोग श्रृंगार की चर्चा लक्ष्मण जी से कर रहे हैं जो बैरागी है, उनका भाई है, और वहां वियोग श्रृंगार की चर्चा हनुमान जी से कर रहे हैं जो ब्रह्मचारी है, जिसको पता ही नहीं नारी क्या होती। राम जी से किसी ने पूछा ये बैरागी और ब्रह्मचारी ही मिले थे, तुम्हें क्या श्रृंगार की चर्चा करने के लिए, और कोई नहीं मिला था। राम जी ने कहा अपने श्रृंगार की चर्चा बैरागी या ब्रह्मचारी से ही करना चाहिए। अगर संसारी से अपने श्रृंगार की चर्चा करोगे तो भी नारी में अपने श्रृंगार का दर्शन करेगा, एक प्रकार का पाप हो जाएगा। इसलिए श्रृंगार की चर्चा जब भी करो तो किसी बैरागी से करो या किसी ब्रह्मचारी से करो। इसीलिए बैरागी यहां चुना, वहां ब्रह्मचारी चुना, एक कारण। दूसरा कारण, लक्ष्मण भगवान की सैया हैं। सारी की सारी चर्चा भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठकर शेष सैया पर ही तो करते हैं, और लक्ष्मण जी तो शेष हैं। आप अपने श्रृंगार की चर्चा सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपने सैया से नहीं छुपा सकते हो। तो राम जी लक्ष्मण से कैसे छुपा सकते हैं, क्योंकि ये तो उनकी सैया है। तीसरा कारण, ये जो चर्चा हो रही है ये देह धर्म से ऊपर की चर्चा है। जिस भूमि में चर्चा हो रही है वो विदेह नगर है, वहां के लोग देह धर्म से ऊपर उठे हुए हैं। जिनकी चर्चा हो रही है वो साक्षात भक्ति महारानी है, जो चर्चा करने वाला है वो साक्षात ब्रह्म है, और जिससे चर्चा की जा रही है वो वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण जी महाराज हैं। राम जी सीता जी के शारीरिक सौंदर्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो राम जी सीता जी के अलौकिक सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, लौकिक नहीं। लौकिक का अर्थ होता है शारीरिक सौंदर्य की चर्चा, लेकिन अलौकिक का अर्थ होता है आध्यात्मिक सौंदर्य की चर्चा, उसका शील, उसका स्वभाव, उसकी मर्यादा। राम जी कहते हैं मैं सिया की मर्यादा, शील, लज्जा देख करके मोहित हुआ हूं उस पर, लेकिन मेरा मन है कैसा, सहज पुनीत। किसी के सौंदर्य को देखना पाप नहीं है,
अगर पवित्र मन से आप किसी के सौंदर्य का दर्शन करते हैं तो कोई पाप नहीं है। हाँ, किसी के सौंदर्य का दर्शन करने से मन में हमारे विकार आ गया तो वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन राम जी कहते हैं सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लक्ष्मण, सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मैं मोहित हो गया, लेकिन मेरा मन पवित्र है। आहा हा, पवित्र मन से प्रभु सीता के सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, मैं रघुवंशी हूं ना, और मुझे पता है कि रघुवंशी स्वप्न में भी किसी के बहन बेटी का बुरे भाव से चिंतन नहीं करता है। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न पाऊ। मन कुपंथ पग धरई न, हाँ, मन कुपंथ पग धरई न, रघुवंशी स्वप्न में भी कुमार पर पांव नहीं रखता है। लक्ष्मण, मैं रघुवंशी हूं, मुझे अपने पर विश्वास है। इस प्रकार से प्रभु श्रृंगार की चर्चा, सीता जी के सौंदर्य की चर्चा लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। और चर्चा करते करते प्रभु ने सोचा सिया की उपमा किससे दूं, सीता कैसी है, तो सोचा लक्ष्मी जी से देता हूं कि ये सीता लक्ष्मी जैसी है। लेकिन कहा नहीं नहीं, लक्ष्मी तो बड़ी चंचल है, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, लेकिन सीता जी तो बड़ी शांत हैं, चंचल नहीं हैं, इसलिए लक्ष्मी से बढ़कर के हैं। फिर सोचा पार्वती से उपमा दे दूं। फिर राम जी ने विचार किया कि नहीं नहीं, पार्वती का तो आधा ही शरीर है, आधा में बाबा है, आधा में मैया है। सोचा सरस्वती से उपमा दूं, तो सरस्वती में सब ठीक है, लेकिन सरस्वती जी बोलती बहुत हैं और ज्यादा बोलना भी दोष होता है। नारी को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सरस्वती जी बोलती बहुत हैं। राम जी ने कह दिया गिरा मुखर तन आरध भवानी, गिरा तन आरध भवानी, हाँ, गिरा मुखर तन आरध भवानी, गिरा मुखर तन आरध भवानी। सरस्वती में बोलने का दोष है, गिरा मुखर, मुखर यानी जो बहुत बोले। सरस्वती जी बहुत बोलती हैं, दिन भर गाती रहती हैं बीड़ा बजा बजा के। हमेशा गाना भी नहीं अच्छा होता है, समय पर ही गाना चाहिए। समय पर आप गाओगे तो लोग आपके गायकी का भी आदर करेंगे। 24 घंटे गुनगुनाते रहे कहेंगे बावला है। इसलिए गाना भी समय समय पर चाहिए, बोलना भी समय समय पर चाहिए। लेकिन सरस्वती जी हरदम बोलती रहती हैं, हरदम गुनगुनाती रहती हैं बीड़ा पर, तो ये दोष है। और पार्वती बोले तन आरध भवानी, पार्वती का तो शरीर आधा है। बड़ी उपमाएं ढूंढा, किससे सीता की उपमा दूं, ध्यान देना। और जब कोई उपमा नहीं मिली तो राम जी ने हार करके कह दिया है, तो सब उपमा कभी रहू जुठारी, कहीं पट तरऊं विदेह, कहीं पट तरऊं विदेह, सब उपमा कभी रहू जुठारी, कहीं पट तरऊं विदेह, कहीं पट तरऊं विदेह तुम्हारी, कहीं पट तरऊं विदेह तुम्हारी। संसार की जितनी उपमाएं हैं कवियों ने उनको झूठा कर दिया, और झूठे वस्तु से सीता की भला उपमा दी जाएगी। सब उपमा कभी रहे जुठारी, अब कहीं पट तरूं विदेह कुमारी। अर्थात सीता जी अनुपमीय हैं, उनकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। फिर भी प्रभु को संतोष नहीं हुआ, और अब प्रभु ने कह दिया लक्ष्मण, ये तो सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्राह दीप सिखाजन, छवि ग्राह दीप सिखाजन,
जैसे कोई कांच का महल हो, शीशे का, अब उसमें तो वैसे ही चमक होती है, लेकिन उस महल के मध्य में एक दीपक जला के रख दिया जाए, फिर बाहर से देखा जाए तो जगमग जगमग करता है, एकदम सौंदर्य उसका और बढ़ जाता है। ऐसे ही ये तो सुंदरता कहूं सुंदर करई सीता, ये तो छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। मानो सुंदरता का कोई महल हो और उसमें मानो कोई एक दीप जल रहा हो, दीप शिखा जल रही। ये प्रभु कह ही रहे थे, सीता जी के सौंदर्य का बखान ही लक्ष्मण जी से कर रहे थे। इतने में लक्ष्मण जी ने प्रभु का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लता कुंज में ले गए, माला बना बना कर प्रभु को पिन्हाने लगे। तो प्रभु ने कहा ये क्या कर रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा चुप रहो। जब दर्शनार्थियों को मंदिर में आना होता है तो पुजारी अपने भगवान का श्रृंगार करता है, तो आप मेरे भगवान हो, मैं आपका पुजारी हूं, मुझे श्रृंगार करने दो। तो राम जी ने कहा यहाँ कौन से दर्शनार्थी आए हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा मिथिला वाले सब खड़े हैं ना, आकर के मुझे सजाने दो, आप चुप रहो। राम जी को अपने सजाने लगे लक्ष्मण जी। इधर सीता जी ने राम जी को देखने के बाद में अपनी आंखें बंद कर लिया। सखियां व्यंग करने लगी, मजाक करने लगी, किशोरी गौरी का ध्यान यहीं कर रही हो क्या? वहां मंदिर में ध्यान करना, यहाँ तो बगीचे में खड़ी हुई जिसे देखने आई उसे देखो आंख खोलकर। आंख क्यों बंद कर रखा है और ये आंसू क्यों गिरा रही हो? सीता जी ने कहा मीठा तत्व मिल गया आंखों को, इसलिए खारे अब नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि नयनन प्रियतम रिल रहा तो पर छवि कहाँ समाए, और भरी समाज रही मलखी, ये तो पथिक आप चली जाए। तो आंखें तो खोल, आंखें क्यों नहीं खोल रही? सीता जी ने कहा जिन आंखों से मैंने जगदीश को देखा, अब मैं जगत को देखना ही नहीं चाहती। अब देखना बाकी क्या रहा? भगवान को ही देखना बाकी था, वो देख लिया, इसलिए नहीं आंख खोल रही हूं। दूसरा कारण, आंखों से प्रभु के स्वरूप को मैंने अपने हृदय में पधरा लिया है। मुझे डर लग रहा है जिन आंखों से भगवान मेरे दिल में उतर कर आए हैं, मैं आंख खोलूं कहीं उसी रास्ते से भगवान बाहर न निकल जाए, इसलिए दीन है पलक कपाट सयानी, इसलिए सयानी सीता ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मानो भगवान को अपने हृदय रूपी कारागार में सीता जी ने कैद कर लिया। सखियां कहने लगी बहुत देर हो रही है, माँ घर पर डांटेंगी, आंख खोलो आंख खोलो। जब बहुत बार कहा आंख खोलो तो सीता जी ने आंख खोला, और आंख खोल करके जब देखा चारों तरफ तो भगवान नहीं। सीता जी को चिंता हुई। किसी ने तुलसीदास जी से कहा बाबा एक बात बताओ, चिंता तुम्हारे सीता जी को भी हुई और चिंता हमको भी होती है, तो हमको जब चिंता होती है तब आप गाली देते हो हमको, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता सांपिनी है, ये खा जाती है, ये है वो है। तो चिंता तो तुम्हारे सीता को भी हुई, उनको आपने कुछ नहीं कहा, उनका आप बंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तुलसी जी ने कहा देखो भैया, सीता जी के चिंता में और तुम्हारे चिंता में अंतर है। सीता जी को जैसी चिंता हुई वैसी चिंता हमको आपको हो जाए तो चिंता मणि बन जाए। सीता जी को जगत की चिंता नहीं जगदीश की, हमको तो जगत की चिंता है। हमको चिंता होती है हमारी कोठी कब बनेगी, हमको चिंता होती है व्यापार का घाटा कब पूरा होगा, हमको चिंता होता है मेरा बेटा अच्छे अंक से पास कब होगा, हमको चिंता है बेटे के लिए बढ़िया बहू कब मिलेगी, हमको चिंता है बेटी के लिए बढ़िया घर बर कब मिलेगा। तो ये जो संसार की चिंताएं हैं ये सर्पिणी बनकर हमको खा जाती हैं, लेकिन सीता जी को तो भगवान की चिंता है। अभी अभी परमात्मा खड़ा था, इतनी देर में मैंने आंख बंद किया, वो चला कहाँ गया। ऐसी चिंता हमको भी हो जाए कि प्रभु आपने हमको सब कुछ दिया, घर दिया, मकान दिया, दुकान दिया, व्यापार दिया, पुत्र दिया, पत्नी दिया, परिवार दिया, संसार दिया, सब दिया, लेकिन आपने अपना दीदार क्यों नहीं दिया, आपने अपना दर्शन क्यों नहीं दिया। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूँ, आंखों की ज्योति कम हो गई,
शरीर का बल घट गया, बाल सफेद हो गए, चला चली की वेला आने वाली है प्रभु। क्या बिना आपका दर्शन किए, बिना आपका मनोहर रूप देखे ही मेरी आंखें बंद हो जाएंगी क्या? ऐसी क्या हमें झूठे को चिंता हुई? अगर हमको झूठे की चिंता हो जाए तो भगवान सांचे को मिल जाया करता है, लेकिन हमको चिंता जगत की है, हमको भगवान की नहीं। लेकिन सीता जी को भगवान की चिंता है। गोस्वामी जी लिख देते हैं, चितवात चकित चहु दिस सीता, चितवात चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए निपकी सोर मन चिंता, 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 लता ओट तब सखी न लखाए, लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जब सीता जी को बड़ी चिंता हुई, चकित होकर चारों ओर देखने लगी, राम दर्शन के लिए बेचैन हुई, व्याकुल हुई, तब बावरी सखी ने, क्योंकि बावरी सखी की भूमिका सदगुरु की है, बावरी सखी ने लता उठाया और कहा, सीता ओ देखो भगवान खड़े हैं। यहाँ लता माया का प्रतीक है। तुलसी जी बताना चाहते हैं, जब जीवात्मा राम दर्शन के लिए बेचैन होता है, तब सदगुरु माया का पर्दा हटा करके अपने शिष्य को राम दर्शन करा दिया करता है। लता माया का प्रतीक है। सखियों ने लता उठा करके कहा कि ओ देखिए भगवान खड़े हैं। दोबारा सीता जी ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन इस बार दर्शन करके तो सीता जी और बेचैन। क्या देखा सीता जी ने? भगवान फूल तोड़ रहे हैं। फूल तोड़ने में भगवान को परिश्रम हो रहा है, पसीना बह रहा है, उनके माथे से पसीना बह बह करके नीचे आ रहा है। सीता जी ने कहा, बाप रे अब मैं क्या करूं? मैं तो भारत देश की बेटी हूं, और भारत देश की बेटी एक ही पुरुष को अपने दिल में स्थान देती है, सो मैंने इसे अपने दिल में बसा लिया। लेकिन ये तो बड़ा नाजुक है, इसको तो फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, तो ये शिव जी का कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएगा? अरे मेरे पिताजी की तो प्रतिज्ञा है कि जो शिव जी के कठोर धनुष को भंग कर देगा, मैं अपनी बेटी उसे ही दूंगा। इसके बस का धनुष तोड़ना तो है नहीं, क्योंकि ये बड़ा नाजुक है, बड़ा कोमल है, इसको तो फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है। विधाता तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं आर्य देश की बेटी, मैं भारत देश की बेटी, मैंने तो इन्हें अपना पति मान लिया, लेकिन इनके बस का तो धनुष तोड़ना नहीं है। लगता है विधाता ने मेरे भाग्य में कुमारापन ही लिखा है, लगता है मुझे कुंवारी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि और कोई धनुष तोड़ेगा भी तो मैं उसके गले में वरमाला नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं वर्ण करूंगी तो इन्हीं का वर्ण करूंगी। चिंता हुई और सीता जी। एक बार तुलसीदास जी ने राम जी से पूछा कि महाराज जनकपुर में आपने कौन सी लीला किया था? राम जी ने कहा क्यों? बोले और क्या? शंकर जी का कठोर धनुष जिसको 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, उसे आपने एक ही झटके में तोड़ करके रख दिया, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन फूल तोड़ने में तो आपको पसीने आ रहे थे, एकदम तरबतर हुए जा रहे थे, क्या लीला थी? राम जी ने कहा भैया शंकर जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है,
अहंकारी को मैं यूं ही बीच से तोड़ दिया करता हूं, मुझे कोई मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन फूल तो कोमल दिल का प्रतीक है, और कोमल दिल को तो तोड़ने में कई बार मुझे भी पसीना आ जाता है। मैं कोमल दिल नहीं तोड़ पाता हूं, अन्यथा तो अहंकारी को बीच से ही तोड़ दिया करता हूं। यही कारण था। तो अब सखियां सीता जी से कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अभी तुम्हें मंदिर में पूजा भी करनी है, चलो चलती हैं। सखियों के साथ सीता जी मंदिर की ओर जाने लगी, लेकिन मुड़ मुड़ करके भगवान को देखती जा रही हैं। पूछती हैं सखियां, किशोरी पीछे क्या देख रही हो मुड़ मुड़ के? किशोरी जी बहाना बना देती, कभी कहती अरे वो मृग का बच्चा भागा जा रहा था, मैं तो उसे देख रही थी। फिर आगे चलती, फिर मुड़कर भगवान को देख। अब क्या देख रही थी? वो पक्षी बोल रहा था, मैं तो पक्षी को देख रही थी। फिर चलती, फिर मुड़कर भगवान को देखती। अब क्या हुआ? अरे मेरे साड़ी का पल्लू फंस गया था ना कांटे में, मैं तो उसको छुड़ाने लगी थी। कोई ना कोई बहाना लेकर बार बार मुड़ मुड़कर भगवान को देख रही हैं, मुड़ मुड़कर भगवान को देख रही हैं। सीता जी जगत की माँ है, चलना माँ ही सिखाती है। सीता जी हमको आपको संसार में चलना सिखा रही हैं। सीता जी बताना चाहती हैं, संसार में आए हो तो संसार के सब काम करने पड़ेंगे, बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, सब काम संसार का करना पड़ेगा, इसलिए करो, मना ही नहीं। कदम जगत की ओर बढ़ाते जाओ और मुड़ मुड़ करके दर्शन जगदीश का करते जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कहीं अटकोगे नहीं, कहीं भटकोगे नहीं, इस संसार में तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कृपया कदम जगत की ओर बढ़ाते जाइए और मुड़ मुड़ करके जगदीश का दर्शन करते जाइए। ये सीता जी हमको आपको बताना चाहे थे, इसलिए मुड़ मुड़ कर भगवान को बार बार देख रही हैं। और अब भवानी माँ के मंदिर में पहुंच गए। जो भी भेंट चढ़ावा लाई थी सब भवानी माँ को चढ़ा दिया, भवानी माँ के गले में माला डाल दिया और भवानी माँ के चरणों में सर रख करके सीता जी भवानी की स्तुति करने लगी। आइए किशोरी जी के साथ हम भी जगदम्बा की स्तुति भाव श्रद्धा से गाते हैं। जिन कन्याओं के ब्याह में अड़चन आ रहा हो, बाधा आ रही हो, ये जो स्तुति सीता जी ने गाया है, रामायण जी में लिखी है ये स्तुति, इस स्तुति का 41 दिन भवानी माँ के आगे दीपक जलाकर लाल फूल देवी को अर्पित करके इसको अगर गाया जाए तो मनो अनुकूल पति की प्राप्ति हुआ करती है। ये सिद्ध स्तुति है। जगदम्बा की स्तुति करने लगे, हे भवानी, हे सिंहवाहिनी मैया, मैंने आज के लिए ही तो तेरी उपासना किया था माँ, आप मेरी पुकार सुन लीजिए। मैं कहना नहीं चाहती मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आप सबके हृदय में बसती हो, आप जानती हो मुझे क्या चाहिए। हे जगदम्बा, हे भवानी, हे सिंहवाहिनी, प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता, जगत जननी दामिन दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल